धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिव की नगरी वाराणसी में वैदिक सनातन धर्म व संस्कृति को अभिसंचित करने के पावन उद्देश्य हेतु ध्यान योग सिद्धाश्रम की स्थापना पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी के पावन सानिध्य में किया गया है। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्राकट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत्प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। दीक्षा, साधना, ध्यान योग, सिद्धि प्रदाता एवं समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक हर प्रकार के तनाव व दुखों से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं अनवरत प्रदान करते आ रहे हैं। क्या करूंगा मैं मंदिर शिवालय, प्यारी सूरत बसी है मेरे मन में। क्या करूंगा मैं मंदिर शिवालय, प्यारी सूरत बसी है मेरे मन में। खाक हो जाऊंगा तेरे दर पे, जान कर दूंगा तेरे हवाले। क्या करूंगा मैं मंदिर शिवालय, प्यारी सूरत बसी है मेरे मन में। अब तो सद्गुरु तेरा सिरा है, कौन मुझको भंवर से निकाले। अब तो सद्गुरु तेरा सिरा है, कौन मुझको भंवर से निकाले। कौन मुझको भंवर से निकाले, चाहे पार करो या डूबो।
दास को अपना सेवक बना लो, अपनी भक्ति में हमको लगा लो। दास को अपना सेवक बना लो, अपनी भक्ति में मुझको लगा लो। ऐसे सेवक बहुत कम मिलेंगे, ऐसे सेवक बहुत कम मिलेंगे। तेरे चरणों में मर जाने वाले, हक हो जाऊंगा तेरे दर पे, जान कर दूंगा तेरे हवाले। क्या करूंगा मैं मंद शिवाले, प्यारी सूरत बसी है मेरे मन में। हक हो जाऊंगा तेरे दर पे, हक हो जाऊंगा तेरे दर पे, जान कर दूंगा तेरे हवाले। क्या करूंगा मैं मंदिर शिवाले, प्यारी सूरत बसी है मेरे मन में। प्यारी सूरत बसी है मेरे मन में, प्यारी सूरत बसी है मेरे मन में। सीता का पता लगाने के लिए हनुमान जी को ही क्यों भेजा गया? अरे राम जी ब्रह्म थे, स्वयं सक्षम थे। क्या आप ये कह सकते हो कि राम जी सक्षम नहीं थे, हनुमान ही सक्षम थे इसलिए भेजा गया? नहीं, राम सक्षम थे, लेकिन हनुमान को हनुमान बनाना था। कैसे जगत जानता भगवान राम के प्रति उनकी भक्ति और भावना को, इसलिए भगवान राम ब्रह्म होते हुए भी लीला करते हैं और एक जगह बैठ करके सब देखते हुए भी अनभिज्ञ बने रहते हैं कि हम जानते ही नहीं है कि कहाँ हैं, और हैं तो कैसे पता लगाएं। तो हनुमान जी को ये कार्य सौंप दिया जाता है। और हनुमान जी करते कैसे हैं? तनिक विचार नहीं करते कि कैसे करेंगे, और इतना बड़ा कार्य है कहाँ से पता लगाएंगे, बस उड़ जाते हैं और करके चले आते हैं। आपको भी ये सद्गुण सीखना चाहिए। संसार हो या सद्गुरु का कार्य हो, किसी भी तरह के विषम आपके जीवन में, मैं कितनी बार ये बात कहती हूँ, आपके जीवन में भगवान नाम से विपरीत परिस्थिति कभी आई नहीं होगी, और न भगवान करे कि कभी आए। आपका घर परिवार आपके साथ है, आपको प्रेम करने वाले लोग आपके साथ हैं, आपके सुख में आपके साथ हंसने के लिए और दुख में आपके साथ रोने के लिए भी आपका परिवार आपके साथ खड़ा रहता है। पर प्रभु श्री राम की दशा जरा देखिए। बड़ा बखान करते हैं हम अपने सनातन धर्म का, लेकिन यही लोग जब राम जैसे लोगों को भी लोग ऐसी स्थितियों में खड़ा कर देते हैं, तो हम और आप क्या है? किस लिए मरते हो? लोग दिन रात लोगों को देखते हो, लोग क्या कहेंगे? देखा प्रभु ने भी, पर लोगों ने क्या देखा उनमें? मां जिसको बड़ा प्रेम करते थे, परिस्थिति देखिए, जंगल भेज देती है और सब विलाप करते हैं, और जाते भी हैं तो एक सुंदर सी पत्नी जिसे रावण उठा ले जाता है, और जब आती है तो लांछन लगाने के लिए लोग बैठे रहते हैं। कितना कुछ बुरा देखा। इतना बुरा दृश्य तो आपके जीवन में नहीं आया होगा, लेकिन फिर भी प्रभु विचलित नहीं होते हैं। मुस्कुराते हुए राजा राम कहे गए,
पूरे संसार की व्यवस्था बड़े सुंदर तरीके से चला रहे हैं, आप छोटी सी व्यवस्था चलाने में इतने विचलित हो जाते हैं। आज तो आत्महत्याएं बड़ी बढ़ रही हैं संसार में, तलाक भी हो रहे हैं, आत्महत्याएं भी बढ़ रही हैं। ऐसे नाना प्रकार की स्थितियां विपरीत होते चली जा रही हैं, क्योंकि हम अपने जो हमारे सद्गुण रहे हैं, सद्गुण किसको कहेंगे, भगवान में ही बस देखा जा सकता है। वो आप राम में भी देख सकते हैं, शिव में भी देख सकते हैं, और ऐसे नाना प्रकार के स्वरूप उन्होंने धारण किया। किसी भी स्वरूप को देख करके कम से कम वहां से सीखने की कोशिश तो करिए। तो इतनी सारी स्थितियों को देखते हुए भी वो सम में बने हुए बड़े सुंदर तरीके से संचालन करते हैं। आपको भी ऐसे ही बनना है, मुस्कुरा दे। सबसे पहला गुण मुस्कुराना सीखिए। कितने लोग तो ऐसे होते हैं कि हंसना ही नहीं जानते, खिलखिलाना ही नहीं जानते। अरे क्या जिंदगी को इतना सीरियस लेकर के चल रहे हो, इतना बहुत ज्यादा बोझ बना के लेके चल रहे हो, कब तुम्हारी अर्थी उठ जाए कौन जानता है। जब तक जीवन है मुस्कुरा तो लो, जब तक जीवन है खिलखिला तो लो। कोई जानता नहीं है अपनी उम्र को, कब चले जाएंगे। कभी भी किसी की भी अर्थी उठ जाती है, खबर आता है वो मर गया, आप भी जाते हो, और उसी समय हमको धक्का लगता है कि अरे कहीं हम भी तो नहीं। मैं तो हमेशा सोच में ही रखती हूँ एक दिन तो जाना ही है, जब जाना होगा चली जाऊंगी। जानते हो क्यों डर नहीं लगता है मृत्यु से? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो अब जब मैं मिलती हूँ तो कितना छटपटाती हूँ, बाहर निकलने में मैं ही जानती हूँ। तो ऐसा लगता है कि मृत्यु भी आएगी तो मिलन होगा ना प्रभु से। ऐसे तो बार बार मिलती हूँ, आती हूँ जाती हूँ, आती हूँ जाती हूँ, उसी में विलीन हो जाऊंगी, फिर दुख काहे का। लेकिन आप डरते हैं क्योंकि आप जीवन को सही तरीके से समझते ही नहीं है। और जब हंसना है हंसेंगे नहीं, जब खिलखिलाना है खिलखिलाएंगे नहीं, मुंह बना करके बैठे हुए नाना प्रकार की विपरीत परिस्थितियों को सिर पे रखे रहेंगे। फिर हम आपको अपने पास क्यों बुलाते हैं? सिर्फ इसीलिए बुलाते हैं आपके जीवन की ऐसी नाना प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के लिए। तो हनुमान जी के दो गुण मैंने आपको बताया, एक तो वीरता उनके पास है, धैर्य है, और क्या है उनके पास? समर्पण। सबसे जो बड़ी बात है समर्पण। सबसे ज्यादा बल क्या है कि प्रभु के चरणों में पूरी तरीके से समर्पित हैं। कुछ विचार नहीं, जो कहा वो किया। सिर्फ इसको देखो, हनुमान सब लोग का, बहुत लोग ऐसा कहते हैं मैं आपका हनुमान बनना चाहता हूं। ये कहना आसान है, पर सिर्फ हनुमान ही हनुमान थे, और शायद कोई हनुमान हो भी नहीं सकता है। पूरे जीवन का त्याग हनुमान है। त्याग की परिभाषा में आएंगे हनुमान जी। कोई घर परिवार बसाया, कुछ भी सोचा राम के अलावा नहीं, सिर्फ राम 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 राम। हमें नहीं कहते हैं आप सब छोड़ दीजिए, पर भगवान हनुमान जी के इस स्वरूप को धारण करिए। हनुमान जी के यहाँ बस जाते हैं दर्शन करने। जानते हैं हमारे सनातन धर्म की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम हर चीज को बाहर से देखते हैं। हनुमान जी के यहाँ दर्शन करने जाते हैं, 1 किलो लड्डू चढ़ाते हैं और सोचते हैं हनुमान जी हमारा कल्याण कर देंगे। ऐसा नहीं होता है। ऐसे तो आप आते जाते रह जाओगे, लेकिन कभी दर्शन नहीं होगा। सदगुरु के पास भी आप ऐसे ही जाते हो और आपको बहुत सारी बातें सुनाई जाती हैं, लेकिन आप मूल स्वरूप से जब तक नहीं जुड़ोगे, जब तक इस सत्य स्वरूप का दर्शन नहीं करोगे, तब तक आपके जीवन का उद्धार नहीं होने वाला है। जीवन का सबसे बड़ा पुण्य है कि जीवन में आपको गुरु मिल गया। इससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं दुनिया में। मुझसे पूछे, सिर्फ गुरु ही पुण्य है, बाकी सब पाप। अगर जीवन में कुछ पुण्य है सतगुरुदेव, तो सिर्फ आप हैं। जानते हो 2000 मेरी सबसे बंबई में सबसे पहले शिविर में पहला प्रवचन सदगुरु कबीर के इस दोहे से था, किछु काम के थे नहीं कोई न कौड़ी देह, गुरुदेव कृपा करी भई अमोलक देह। सदगुरु कबीर ने लिखा है। किस काम के थे उन्हें ही देख लो, किस लायक थे उन्हें ही देख लो। माता पिता ने जन्म दिया, पता नहीं कौन थे, और ले जाकर फेंक दिया उस बालक को। परिस्थितियां देख लो,
सदगुरु कबीर, तुम आज सदगुरु कबीर कहते हो। उस बालक का क्या अस्तित्व था? जन्म लेते ही माता पिता ने उसे फेंक दिया। नहीं पाल सकते होंगे, उनकी मजबूरियां थी हजार, उनकी मन की संकीर्णताएं, उस जीव के जीवन के पाप मन के रहे होंगे कि अपनी संतति को फेंक दिया होगा। आज के शब्दों में कहें या उस समय भी कहें तो कुछ लुका छिपी का खेल रहा होगा। समाज की यातनाओं के डर से कबीर को फेंक दिया गया होगा। नाम भी कबीर नहीं पड़ा था। समाज के भय से कबीर को फेंक दिया गया। आज भी आपका समाज बदला नहीं है, वही समाज है। और समाज कभी बदलता भी नहीं है। बदलना आपको पड़ेगा, क्रांति आपको करनी पड़ेगी, जीवंतता आपको लानी पड़ेगी, उस परम चेतना को आपको स्वयं आत्मसात करना पड़ेगा। किसी जुलाहे दंपति ने कबीर का पालन पोषण किया। माता पिता असली कौन थे पता नहीं। मुझे तो लगता है कि नकली माता पिता ही सही, पर कबीर जैसा होना जीवन में भाग्य निर्मित हो तो नकली माता पिता ही सही। जिन्होंने कबीर को पाला और पोषा और बड़ा किया, बूढ़े रहा होगा उस जीवात्मा को जिसने पाला, उस माता पिता का। और जीवन का सबसे बड़ा पुण्य उस समय में, उस काल में रामानंद एक ऐसे गुरु थे जो सिद्ध थे और जो शिखर की चेतना से आप्लावित थे। साधना और सिद्धियां जिनके श्री चरणों में लौटती थी, उस रामानंद गुरु से दीक्षा प्राप्त करने के लिए कबीर लालायित थे। लेकिन कबीर जुलाहे थे और गुरु स्वयं में सिद्धहस्त, उच्च कुलीन। उस समय तो और भी काल ऐसा था कि जाति धर्म संप्रदाय को देख के दीक्षाएं दी जाती थी। तो गुरु को भी बहाने ढूंढने थे। गुरु ने इनकार कर दिया कि मैं तुम्हें दीक्षा दे ही नहीं सकता। और कबीर ने ठान लिया, दीक्षा लूंगा तो आपसे ही लूंगा। शिष्य का मतलब जो गुरु में रुक जाए और गुरु की प्राप्ति के लिए हर पल प्रयासरत। आपको गुरु मिलके भी नहीं मिला है, पक्का है। यद्यपि आप किसी भी जाति धर्म संप्रदाय से हो, कमलेश्वरानंद ने सिर्फ एक नजर से देखी है, सबके साथ खाना खाया नहीं खाया। जाति धर्म संप्रदाय से दीक्षा अगर दी जाएगी तो गुरु अपूर्ण होगा। गुरु अपूर्ण है। द्रोणाचार्य को देख लीजिए, निशंस हत्या कर दी गई। उन्होंने बहुत भेद किया था। दीक्षा एकलव्य को नहीं दिया, अर्जुन को दिया, अर्जुन को दिया, एकलव्य को नहीं दिया, एकलव्य को कह दिया भील पुत्र हो, तुम दीक्षा पात्र नहीं रखते, तुम्हें मैं नहीं दे सकता, तुम्हें मैं धनुष बाण नहीं सिखा सकता। पर उसने ठान लिया कि लूंगा, तो मान तो लिया है, आपको ही ठाना ना। गुरु कहां उतरा, अर्जुन में कि एकलव्य में? एकलव्य में गुरु उतरा। इसका मतलब गुरु प्रीत है। अगर गुरु को आप मान लो और मानकर उसकी उपासना में रत हो जाओ, कौन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं होई तात। तात मतलब जानते हैं? तात मतलब भाई, तात मतलब पिता, तात मतलब पुत्र, तात मतलब शिष्य। तात की परिभाषा अलग अलग जगह, अलग अलग समय विशेष में अलग अलग इस शब्द का अर्थ है। जो नहीं होई तात, हे भाई सुनो, नैना, हे शिष्य सुनो, हे पुत्र सुनो, हे पिता सुनो, पिता भी सुने। कौन सो काज,
उस अमृत तत्व को प्राप्त करने में हर एक पल आपका होना चाहिए। आपके नाभि में अमृत है, धीरे धीरे सूख रहा है, एक अवस्था तक सूख के आप समाप्त हो जाएंगे। जीते जी आपका आपके गुरु से ऐसा संबंध बने, नहीं बनेगा तो आप समाप्त हो जाएंगे। जीते जी हमारी उपस्थिति में आप उसको जी लो, हमारी उपस्थिति में आप उसे पा लो। किसे? उसे। किसे? जिसे पाना शेष है। वो कौन है? गुरुत्व, श्वास, प्राण, आत्मा, परमात्मा, गुरु गोविंद, सदाशिव नामों से जो ब्रह्म है, जो साक्षात आपके समक्ष भी है और आपके भीतर भी है। अगर मेरे रहते हुए, मेरी उपस्थिति में आप मुझे पा गए, तब तो आप मुझसे कभी छूट नहीं पाओगे। अगर मेरे रहते हुए आप मुझे नहीं मिल पाए, योग नहीं हो पाया, तो आप मुझसे इसी जन्म में छूटे हुए हैं। मैं चाहता हूं आप इसी जन्म में पूरे हो जाए। अगर ये सदगुरुदेव भगवान निखिल 2003 में इन्होंने अपनी देहगत लीला समाप्त करी और पूरा स्थूल से विराट बन गए, मैं रोता था हमेशा उनके लिए, और मेरा दिल कहता था कि आपको एक दिन आप आएंगे जरूर। 2006 मिर्जापुर निखिल जयंती में मैंने रो रो के कहा था, चीख चीख कर कहा था कि विज्ञान ये कहता है कि जो चला जाता है वो आता नहीं कभी। आप भी यही मानते हो कि मरने के बाद कौन मिलता है? मैं मिलता हूं। अगर आप चाहो तो परीक्षा जीते जी हो जाए। मरने के बाद क्यों मिलना चाहते हो? मैं तो चाहता हूं तुम जीते जी मिलो। मन तो बनाओ, तुम पुकारो और मैं तुम्हारे पुकारते ही नहीं हूं। मैं तो तुम्हारे आसपास ही नहीं होता, तुम में होता। चारों तरफ मैं तुम्हें घेरा हुआ हूं, पुकारो तो। गुरु ही तो है जो मेरा कवच है। किछु काम के थे नहीं गुरुदेव, कोई न कौड़ी देह। ये तो आपकी कृपा है कि कमल का फूल विकसित हो गया। आपकी कृपा ना होती तो कमल सूख जाता। कितने कमल सूख ही गए। कमल कहां है? आपके मूलाधार में कमल है, आपके स्वाधिष्ठान में कमल है, आपके अनाहत में कमल है, आपके आज्ञा चक्र में कमल है, आपके सहस्रार में कमल है, आपके पूरे शरीर में रोम प्रतिरोम में कमल है, आपकी नाभि में कमल खिलना चाहता है जहां अमृत है। आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि। आहार और विहार को शुद्ध करो, अल्प करो और थोड़ा करो। अल्प मतलब थोड़ा। संयमित और संतुलित करो आहार और विहार। शरीर को मत बढ़ाइए, प्राण को बढ़ाइए। शरीर जितना बढ़ेगा प्राण उतना घटेगा। शरीर जितना मोटा होगा उतना प्राण शुद्ध होगा। आप बच्चों की तरह उछल नहीं पाएंगे। 100 मीटर का रेस मुझसे लगाइए, आप गिर जाएंगे, मुझसे ही हार जाएंगे। हाफते हाफते पहुंचेंगे। गुरुदेव आप तो आगे आगे, तो गुरुदेव पीछे कब रहते हैं? गुरुदेव हमेशा आगे रहते हैं आपका मार्गदर्शन करने के लिए। कोशिश कीजिए। और अगर आप दाल खाएंगे, साग खाएंगे, सलाद खाएंगे, पेट भर लेंगे फल से, गाजर से, मूली से, तो फिर आपका शरीर स्वतः 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में कम होने लगे, मांस गलने लगेगा। मत खाइए आप वो भोजन
जिससे आपका शरीर बढ़ता है, कैलोरीज बढ़ रही है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। इंटरनल शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आपको ये सोचना पड़ेगा, आपको सजग होना पड़ेगा। आपको आयुर्वेदिक टी सुबह पीना है, अमृत क्वाथ पीना है, खाली पेट पीना है, पीजिए खूब। शरीर, आपने शरीर को खराब करके रख दिया है, इसे केवल नाद बना दिया है। और भैंस को और गाय को जैसे चारा डालते हैं वैसे नाद बना के आप चारा इसमें भर देते हो और मूड़ी लगा के खोद खोद के खाए जा रहे हैं। अब वो क्या कर रहा है अंदर? अगर हमारे चित्त की चेतना सिर्फ आहार है, भोजन है, और सिर्फ क्या खाना क्या नहीं खाना इसका कोई अर्थ नहीं है, तो आप मर रहे हैं यार, मर रहे हैं, मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। जिंदा रहना है तो भोजन को कम कीजिए। अल्पाहारी गृहम त्यागी विद्यार्थी पंक्च लक्षणम। हमने सिर्फ अल्प को छुआ। अल्पाहारी, जो अल्पाहार लेता है, जितने में जिंदा रह ले शरीर उतना खाओ, और क्या खाओ ये तय करो। आपको किस भोजन की, किस आहार की जरूरत है ये तय करो, वही आहार खाओ। सबके लिए सब चीजें नहीं बनी है। राक्षसों के लिए कुछ और बनी होती है और देवताओं के लिए कुछ और बनी होती है। गुरु के लिए कुछ और भोजन निश्चित है और शिष्य के लिए कुछ और भोजन निश्चित है। और रोग के हिसाब से देखें तो प्रत्येक के रोग के हिसाब से उसका अपना भोजन निश्चित होता है। जहां आप सभी के सहयोग से संस्थान द्वारा विभिन्न पुण्यदायी प्रकल्प संचालित हो रहा है, वहीं समाज को सृजन हेतु पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से दिव्य सदग्रंथों का प्रकाशन भी किया जा रहा है। ध्यान योग की निर्मल धारा जन जन में प्रवाहित करने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी की चेतना का साक्षात्कार दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी एक ऐसी रचना जिसका अवतरण स्वयं हुआ है और जिसकी साक्षी बनने का सौभाग्य मिला सुश्री नम्रता कमलिनी जी को। भावना और भक्ति का अनंत प्रवाह है ब्रह्मवाणी, तप और ज्ञान का अमृत कोश है ब्रह्मवाणी, प्रेम और समर्पण का साकार स्वरूप है ब्रह्मवाणी, आस्था और विश्वास का अनन्य मार्ग है ब्रह्मवाणी। आइए हम सभी ब्रह्मवाणी को जीवन में उतारकर अपनी आत्मा को परमात्मा से एकाकार करें। गुरुदेव एवं सुश्री नम्रता कमलिनी जी द्वारा रचित मानव उपयोगी विभिन्न विषयों पर साधनात्मक रहस्यों से परिपूर्ण और भी पुस्तकें हैं, जैसे श्री गुरु रहस्यम, साधना विधान रहस्यम, गुरु पादुका विधान रहस्यम, यज्ञ विधान रहस्यम, षोडश संस्कार दीक्षा रहस्यम, साधना सामग्री रहस्यम, भीगी पलके, कर लो आसमां मुट्ठी में तथा पूज्य गुरुदेव के दिव्य प्रवचनों भजनों का संग्रह प्राप्त करने और भारतीय संस्कृति की धरोहर गोपनीय रहस्यों से भरपूर जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान कराने वाली मासिक पत्रिका निखिल सत्य दर्शन की सदस्यता एवं ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान के दैविक कार्यों व सेवा प्रकल्पों में सहयोग करने तथा अपने गांव शहर में सत्संग साधना शिविरों एवं कथा आयोजन हेतु संपर्क करें 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994, व्हाट्सएप नंबर 8108188488, वेबसाइट www.dhyanयोग.org.in, ईमेल service@dhyanयोग.org.in, फेसबुक www.facebook.com/kamleshwaranand, Twitter twitter.com/kamleshwaranand, Instagram instagram.com/swami kamleshwaranand ji, YouTube www.youtube.com/swami kamleshwaranand ji। ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल, जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए और मजबूत हड्डियों के लिए। इसमें मौजूद प्रोटीन्स तथा विटामिन्स हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं। यह जोड़ों के आसानी दर्द को समाप्त करता है, जैसे घुटनों के दर्द व कलाई के दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, कंधों में दर्द। यदि आपको स्लिप डिस्क या सर्वाइकल है तो इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आज ही मंगाएं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल। दिव्य ऋषि फार्मेसी लेकर के आए हैं दिव्य डाइवो टैबलेट, हेल्दी शुगर मैनेजमेंट। यह करेला, जामुन, अन्य जड़ी बूटियों का मिश्रण है। आपके शरीर में बढ़ने वाले शुगर लेवल को कंट्रोल करता है और आपको मधुमेह के द्वारा होने वाली अन्य बीमारियों से आपकी रक्षा करता है। यह आयुर्वेदिक औषधि है, पूरी तरह सुरक्षित है।
आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ और सुखी जीवन पाएं। दिव्य ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं रत्नम ज्योति। आँखों की संपूर्ण देखभाल के लिए शहद के साथ नित्य लेने से नेत्र ज्योति बढ़ जाती है, आँखों का चश्मा उतर जाता है। यह आयुर्वेदिक औषधि है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं।